क्रिकेटर्स आज बात करेंगे लेग स्पिनर और फील्डिंग सेटअप कैसे करें और किस तरह से सेटअप बिठाना चाहिए कि जो आपकी विकेट टेकिंग परसेंटेज है वो बढ़ जाए और आप अपनी शानदार बॉलिंग के बूते पे अच्छी फील्डिंग सेट करके काफ़ी विकेट्स ले पाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यूवर्स फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जिन्होंने अब तक प्रेस नहीं किया है ना तो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें और आप कोचिंग के टच में रहें। तो गाइज आज 6 पॉइंट दे दूंगा ऐसे फील्डिंग सेटअप कि अगर वो आपको उनकी समझ है और आप उन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं ना तो आप अच्छी फील्डिंग सेटअप को बिठा सकते हैं और ये चीज़ें आपकी जो विकेट टेकिंग परसेंटेज है ना उसको बड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। अगर आप अच्छे बॉलर हैं आप अच्छी तरह से अपनी बॉलिंग पे काम कर रहे हैं और विकेट नहीं मिल रही, लेकिन इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपनी विकेट की परसेंटेज को बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं एक मैच विनर बॉलर बनने में बहुत ज़्यादा हद तक टीम के लिए बेनिफिट देंगे। ये साथ साथ ना पॉइंट दे रहा हूँ, 6 पॉइंट्स बड़े कमाल के हैं। ये आप अगर फॉलो कर गए ना और समझ गए तो आप अपनी विकेट की परसेंटेज को बढ़ा देंगे। तो पहला पॉइंट पता है क्या है कि आपको पता होना चाहिए कंडीशन कैसी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सिचुएशन क्या चल रही है मैच की। और तीसरा पॉइंट क्या है कि आपका खुद का रिदम आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि 1-2 बॉल डालने तक ना हमें पता लग जाता है कि हमारी फॉर्म कैसी है। और चौथी चीज़ मैं बता दें, चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए बैट्समैन की रेपुटेशन कैसी है, बैट्समैन की क्वालिटी क्या है, बैट्समैन किस तरह का बैट्समैन वो कैसे खेलता है, डोमिनेट खेलता है, डिफेंसिव खेलता है। और फिफ्थ चीज़ है कि लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट ना ज़्यादातर जो लेग स्पिनर है बड़े परेशान रहते हैं, वो समझ नहीं पाते करना क्या है, तो उस टाइम पे वो डिफेंसिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर इस तरह की वो रेपुटेशन बना लेते हैं कि टीम वाले उनको लेफ्ट हैंडर्स के आगे बॉल नहीं देते हैं। तो गाइस ये 5 पॉइंट को डिस्क्राइब कर दूंगा, ब्रीफ में समझा दूंगा। अगर फॉलो कर लिया और आपकी बॉलिंग स्किल अच्छी है, आपने अच्छे से काम किया है, तो कहीं ना कहीं आप खुद कमेंट करके बताना कि आपकी विकेट टेकिंग परसेंटेज कितनी बड़ी है। फर्स्ट पॉइंट को उठा लेते हैं कंडीशन में यार आपको ग्राउंड छोटा बड़ा मिल सकता है, वेदर का इम्पैक्ट है ना वो बहुत मैटर करता है। विकेट स्लो है, विकेट फास्ट है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर इन चीज़ों को आप तभी हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक ही बात कहूँगा, ये वीडियो सिर्फ उन लेग स्पिनर्स के लिए है जो अपनी बॉलिंग में ना थोड़ी बहुत कमांड रखते हैं, बिगनर्स के लिए नहीं है। वो पहले अपना नॉर्मल बॉलिंग सीखे फिर इस वीडियो को अच्छे से समझे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आपने ना विकेट के हिसाब से बॉलिंग की पेस को बढ़ाना है। विकेट स्लो है तो बॉल को उस हिसाब से तेज़ रखना है, विकेट फास्ट है तो बॉल को ज़्यादा तेज़ नहीं डालना है। और आपने विंड का बड़ा एडवांटेज उठाना है। किस तरफ क्या है, जूनियर क्रिकेट में आप खुले ग्राउंड्स में खेलते हैं, काफ़ी चीज़ें आप फेस करते हैं, उस चीज़ का आपने एडवांटेज उठाना है तो आप सही में कंडीशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको पता है ना कि विकेट स्लो है तो किस पेस से बॉल डालना है, विकेट थोड़ा सा क्विक है तो किस पेस से बॉल डालना है, इन सब चीज़ों का आपको आइडिया है और आप अच्छे से हैंडल कर रहे हैं ना तो आप सही में मास्टर क्लास बॉलर हैं, आप जीनियस क्वालिटी रखते हैं। तो अगर ये क्वालिटी नहीं है ना, धीरे धीरे अडेप्ट कीजिए और अपनी जो स्किल है ना उसको अलग लेवल पे ले जाइए। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं सिचुएशन। तो गाइस सिचुएशन अगर आपको पता है ना, ये मतलब इन 5 पॉइंटों में से ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप ना एवरी टाइम आपको सेम सिचुएशन नहीं मिलने वाली है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप वनडेज़ खेलेंगे, T20s खेलेंगे, आप डेथ में बॉलिंग डालेंगे, आपको पावर प्ले में ही मौका मिल सकता है अगर आप अच्छे बॉलर हैं, कैप्टन को आपके ऊपर बिलीव है। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं जब भी आप हैंडल कर पाएंगे जब आप सिचुएशन से अवेयर हैं और उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से ना आपने सबसे पहले फील्ड सेट को सीखना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं ना तो उसमें बड़ी मैटर करती है विकेट कैसा है। और आपको ना मैं बता देता हूँ कि यार जब भी आप सिचुएशन को समझते हैं ना और आपकी गेम सेंस अच्छी है, आपकी अवेयरनेस अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आप उस हिसाब से फील्ड ले सकते हैं, आप पावर प्ले में बॉल डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ना इसमें एक बात और ऐड कर रहा हूँ, सिचुएशन तो ठीक है लेकिन आपकी खुद की क्वालिटी क्या है, आप थोड़े क्लासिकल हैं या आप गुगली ज़्यादा करते हैं, वो डिपेंड करता है। वो अगर आप समझ रहे हो तो उस हिसाब से आपने फील्ड लेनी है। लास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी बता दूंगा कि इन 5 पॉइंट्स का आपको निचोड़ मिल जाएगा। सिचुएशन के अंदर ना अगर आप हर चीज़ को समझ रहे हैं, आपको फील हो रहा है, आपको समझ आ रही है क्रिकेट है क्या, आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप अच्छा ट्रैप बिछा सकते हैं किसी भी टीम के लिए, किसी भी बैट्समैन के अगेंस्ट। और वही चीज़ आपको खास और अनोखा बनाएगी और इस चीज़ की वजह से आप एक नॉर्मल बॉलर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगेंगे क्योंकि आप एक अच्छी फील्ड सेट कर देंगे और बैट्समैन को चक्कर में फंसा देंगे। और वही चीज़ आपके क्वालिटी को, आपके क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस को बहुत अलग बनाएगी और यही चीज़ आपकी लीडरशिप क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करेगी। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ उन्हें हर प्लेयर नहीं समझते हैं, ये वही प्लेयर समझते हैं जिन्होंने बड़ी शिद्दत से क्रिकेट को खेला है, जो हर चीज़ से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो डे बाई डे वर्क कर रहे हैं और हर मैच से सीख रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मैच देख रहे हो, चाहे वो अपने सीनियर्स का मैच देख रहे हो, चाहे वो अपने टूर्नामेंट्स जो खुद खेल रहे हो उनसे भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये एक दिन का खेल नहीं, जो मैं सारी चीज़ें
कुछ चीज़ में ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आएंगी। वो एक्सपीरियंस कैसे होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच के अंदर बने रहें, चाहे बैटिंग कर रहे हो चाहे बॉलिंग, उसके अलावा भी आप खड़े हुए हैं ना, या मैच में आप कुछ नहीं कर रहे, तब भी आप एक दूसरे से सीखते रहिए जो भी चीज़ें ग्राउंड के अंदर अच्छी हो रही हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं बैट्समैन रेपुटेशन। सम टाइम कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं कि हमने उनको पहले देखा हुआ है, उनके अगेंस्ट खेले हुए, तो पता होता है कि यार वो इस तरह से बैटिंग करते हो, इस लाइन और लेंथ पे इस तरह के शॉट ज़्यादा खेलते हैं, तो वहाँ से हम उन बैट्समैन को पिक करके उनकी ही स्ट्रेंथ पे फंसा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपने उस हिसाब से अपने जो अच्छे फील्डर्स हैं उसके स्ट्रॉन्ग जोन में लगा रखे हैं और आप एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप चांस को क्रिएट कर देंगे, और यही चीज़ बहुत मस्ट है। और इसके साथ साथ ना क्या होता है, कभी कभी आपको पता नहीं होता है कि आप न्यू बैट्समैन के सामने खेल रहे हो, तो आपको नहीं पता वो कैसी बैटिंग करता है, बट आप उससे पहले देखिए उसने और किसी बॉलर्स पे किस तरह की शॉट सिलेक्शन की है, वो आगे अच्छा खेल रहा है, वो पीछे अच्छा खेल रहा है, वो अगेंस्ट द स्पिन में मार रहा है या सिर्फ विद द स्पिन ही मार रहा है, वो स्वीप शॉट अच्छे खेल रहा है या सिर्फ वो स्ट्रेट बैटेड खेल रहा है। इस तरह की कैलकुलेशन करके ना आप किसी भी बैट्समैन को मतलब कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर आप अपनी बॉलिंग की क्वालिटी अगर आप अच्छी रखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो गाइस 4 पॉइंट पे आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमें अपने फॉर्म का पता होना चाहिए एज ए लेग स्पिनर। देखो कि बहुत सारे लेग स्पिनर देख रहे होंगे, तो कभी कभार क्या होता है, आपका बॉल बहुत ही शानदार डल रहा होता है, लेकिन उतनी विकेट्स आपको नहीं मिलती। कभी कभी नॉर्मल बॉलिंग करते हैं, विकेट्स मिल जाती है, तो वो कभी कभी पार्ट ऑफ गेम है, चीज़ें होती रहती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, जब हम अच्छी लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी मतलब अपने से अगेंस्ट कंडीशन में खेलते हैं ना, जहाँ पे बैट्समैन फ्रेंडली सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आपने अपनी फॉर्म को भी समझना है। आपने ओवर अटैक बिल्कुल नहीं करना। अब अटैक जब ही कीजिए जब आप ना फुल फॉर्म में हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ टाइम के लिए ऐसा हो जाता है कि यार हमें 2-4 बॉल चाहिए होती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिफेंसिव फील्डिंग लीजिए, और उसके बाद जब आपको लग रहा है आप सेटल हो गए हैं बॉलिंग में, तो आप फिर से अटैक कीजिए। क्योंकि देखिए बैट्समैन भी बैटिंग करता है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कई स्मार्ट बैट्समैन की बात ले लेते हैं। वो हर दिन आप देखना कि कभी कभार क्या होता है, वेरी फर्स्ट बॉल से इतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखता है, लेकिन वो क्या करते हैं, दिमाग से स्मार्ट होते हैं, तो वो टाइम लेते हैं, 20 से 25 रन बनाते हैं, दैन उनको सारी चीज़ें पता लगने लगती है, उनका फुटवर्क अच्छा हो जाता है, उनके बैट से बॉल अच्छा लगने लगता है, और वो 100 बनाते हैं क्योंकि दिमाग से स्ट्रांग है। और कई बैट्समैन ऐसे होते हैं जो अच्छे 20 रन अच्छे तगड़े बनाते हैं, लेकिन वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं। तो ऐसी बॉलिंग के अंदर है, अगर आप बॉलिंग में ना इस तरह की चीज़ों को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो बॉलिंग इकोनॉमी है ना, वो भी अच्छी रहेगी, और आप कहीं ना कहीं जो टीम के लिए कहते हैं ना कि यार जो लेग स्पिनर है ना वो मैच जिताता है, जो लेग स्पिनर है वो मैच बनाता है, तो आप उस तरह की चीज़ें करके देंगे किसी भी लेवल की टीम के लिए, और वही चीज़ आपका प्लस पॉइंट होगी। और जब आप प्लस पॉइंट रखेंगे ना, तो आपको कोई भी टीम सोचेगी यार ये प्लस पॉइंट वाला प्लेयर है, इसको लेना ज़रूरी है क्योंकि मैच जिताएगा। तो जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको अडॉप्ट करना है, इस लाइक बनना है कि अडॉप्ट कर पाए, पहले बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव करना है। और फील्डिंग सेटअप मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, एक दिन का खेल नहीं है, एवरी मैच जोश और अपने दिमाग को हाजिर रखते हुए खेलिए, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए, तो कहीं ना कहीं जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको लगेगा हाँ मैंने जो बोला है ना एक नंबर की बात है। तो जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइए। हाँ, और जितने भी लेग स्पिनर देख रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि यार अब जितने भी आप लोग देख रहे हैं, तो आप सारे एक जैसे नहीं होंगे। कोई थोड़ा सा क्लासिकल होगा, कोई थोड़ा तेज़ फेंकता होगा, कोई गुगली अच्छा करता होगा, कोई सिर्फ लेग स्पिन पे बड़ा अच्छा कमांड कर रहा होगा, और कोई मतलब स्ट्रेट ज़्यादा बॉल डालता होगा। हर तरह के बॉलर्स देख रहे होंगे, तो इस हिसाब से भी फील्डिंग सेटअप को समझना है। अब लास्ट पॉइंट बड़ा कमाल का है कि लेफ्ट हैंडर्स को कैसे हैंडल करें, क्योंकि लेफ्ट हैंडर जब भी लेग स्पिनर को देखता है ना, तो सोचता है कि बस इसका भरता बना दूं। एक अच्छे लेफ्ट हैंडर की बात बता रहा हूं मैं। अगर आप लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट बॉलिंग करना सीख गए ना, हाँ कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें डोमिनेट हो जाती हैं, लेकिन एवरी टाइम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर एवरी टाइम नहीं होंगी, कभी कभी हो रही है, तो इट मीन्स आप में कमांड है, इट मीन्स आप चीज़ों को समझ रहे हैं, और आप में सही में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और लेग स्पिनर्स में नहीं है। कि जब भी लेफ्टी आ रहा है ना, आपने देखो मैं यही बात कहूँगा कि आपने अपनी बॉलिंग को समझना है। अगर आप थोड़े से ऑर्डिनरी हैं तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपनी लेग स्पिन गुगली को इम्प्रूव कीजिए, फ्लिपर को अच्छा कीजिए, और अपनी लाइन और लेंथ को ना सेटल करना सीखिए। आप क्या होता है ना कि लेफ्टी को ज़्यादा रूम नहीं देना है।
लेफ्टी को आपने प्लान करके फंसाना है, क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूँ ना फिक्स नहीं है। कभी कभार क्या होता है, स्लॉट की जो बॉल होती है ना, अगर विकेट अच्छा है तो बंदा सामने मारने देखता है, मिड विकेट पे देखता है, और अच्छा लेफ्टी स्वीप भी मारता है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। आप ना बीच बीच में लाइन को चेंज कीजिए, क्योंकि लेफ्टी हमेशा सोचता है इधर ही मारना है। बहुत कम लेफ्टी होंगे जो ऐसे मारेंगे या ऐसे ही मारेंगे, लेकिन जो वो एक इंटेंट होता है ना कि मारने ही है, तो नेचुरली उनका बैट इस तरफ चलता है। तो वहाँ से आप एक आध छक्का खा के ना कहीं चांस को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए गेम है कंपटीशन का, आप बॉल डालेंगे तो सीधी सी बात है अच्छा लेफ्टी आपको अटैक करेगा, और वहाँ से ही आपने अपनी जो स्किल है ना उसको दिखाना है, तभी आप नज़रों में आओगे। सीधी सी बात है भाई, ये कंपटीशन का खेल है। आप किसी भी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, अच्छा लेफ्टी डोमिनेट करेगा, क्योंकि उसे अपने रन्स बनाने, क्योंकि उसे अपने आप को हाईलाइट करना है, क्योंकि उसे अपनी टीम को मैच जिताना है, और आपने भी वही काम करना है। अब जो इनमें से बेस्ट करेगा तो भाई उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपने वैल्यूएबल प्लेयर कैसे बनना है? अटैक करके बनना है, डरना नहीं है अटैक करने से। समटाइम डिफेंसिव हो सकते हैं, बट आप फॉर्म में हो अच्छे हैं तो आप दिलेरी से खेलिए, अच्छी फील्ड सेटअप कीजिए, अच्छे फील्डर्स को उन जगह पे लगाइए जहाँ पे आपको लगता है कि ये फिर उस एरिए में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप उसकी स्ट्रेंथ पे भी उसको फंसा सकते हैं। बस शर्त ये है कि उसके अंदर ना अपने डाउट्स को क्रिएट कर देना है, एयर में स्पीड को चेंज करते हुए, वेरिएशन के थ्रू चेंज करते हुए, क्रीज का यूज़ करते हुए। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखना कि क्रीज का यूज़ कितना अच्छा करते हैं कुछ बॉलर्स, और स्पीड वेरिएशन कितना अच्छा करते हैं कुछ बड़े बॉलर्स, और यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस 2 मिनट और ले लेना। एक ना नॉर्मल सी चीज़ बता देता हूँ, बॉलिंग के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप फील्ड सेटअप भी अच्छा जब यूज़ कर पाएंगे, जब आप खुद की बॉलिंग के अंदर आपके अंदर कमांड है ना। तो सबसे पहले यही बात कहूँगा, वीडियो ख़त्म हो रही है, कि आप जितने भी लेग स्पिनर है ना, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचना, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना। अपने बेसिक्स को इम्प्रूव कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, और जो जिन भी कोचेस के पास आप जा रहे हैं ना, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना कि आप किस तरह के बॉलर हैं, उनसे पूछिए। और मे भी अगर आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छे लोगों के पास है ना, आपको पता लगता चला जाएगा। आप क्लासिकल वाइज हैं, आप थोड़ा फ्लोटरी है, आप थोड़ा सा मिक्स टाइप बॉलर है। अगर इन चीज़ों का आपको नॉलेज है और उस हिसाब से आप अपनी बॉलिंग को समझते हैं ना, तो मुझे लगता है जब इतनी चीज़ें आप समझेंगे तो मे भी आपको क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, आपने 50 to 100 मैचेस खेल रखे हैं, आप अच्छे माहौल में रहें, तो मे भी आपको अच्छी फील्डिंग सेटअप करना आ जाएगी। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए ना, ये पॉइंट्स भी आपको तभी समझ आएंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।